हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे दोस्त, वो पढ़ेंगे घातांक एवं करनी, यानी कि यहाँ पर सर्ट्स एंड इंडिसेज। इसमें क्या होगा कि पहला इसमें आपको जानना है दोस्त कि सर्ट्स जो है और इंडिसेज, यानी एक आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा आपका दोस्त करनी के बारे में, और एक मिलेगा आपको घातांक के बारे में। इसमें आपको मिलेगा, यानी एक मिलेगा करनी और एक आपका क्या है दोस्त, घातांक होगा। क्या होगा? घातांक, यानी करनी और घातांक के बारे में पढ़ना है। अब इसमें एक पहला टाइप जो क्वेश्चन मिलेगा दोस्त, जो देखना है कि इस तरह से आपको क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, जो कि हमेशा बार बार आपको एग्जाम में आता है। देखिए पहला जो क्वेश्चन इसमें है दोस्त, समझिएगा। पहला इसमें है कि √8 माइनस 2√15 का मान क्या होगा। एक तरह से आप ये समझिए कि हम लोग कि रूट अंडर, अगर हम बोले 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बोलिएगा 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। अगर हम आपसे पूछें कि रूट अंडर x के पावर 4 है, तो इसका वर्गमूल x² होगा। लेकिन यही हम आपको दो चीज में दे दी इस तरह से कि √3 अब प्लस √2, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप बताइएगा होगा √3 प्लस √2, क्योंकि जब पावर रहता है उसकी आधा बाहर निकलता है। पावर जो रहेगा तो जैसे 4 है तो इसका आधा होगा 2, पावर यहाँ पर 2 है तो इसके पावर बाहर निकलेगा तो 1 होगा, यानी कि √3 प्लस √2। तो यही इसी को आप यहाँ पर इस जो शब्द लिखा हुआ, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्त कि 3 और ये दोनों को वर्ग करेंगे तो 3 2 5 अब प्लस 2√6। ये इस फॉर्म में दिया हुआ, इस फॉर्म में देगा और यहाँ पर पहुँचना है। इस फॉर्म में दिया है दोस्त और यहाँ पर पहुँचना है। इन द सेंस यहाँ देखो √8 माइनस 2√15 है। यहाँ पर देखो 8 माइनस 2√15 है। इसका टेक्निक सीखिए दोस्त। इसका टेक्निक सीखना है कि हर हाल में यहाँ पर दोस्त 2 होना जरूरी है। यहाँ पर 2 होगा तभी आपको ट्रिक लागू होगा, 2 रहेगा तभी ट्रिक लागू होगा। यहाँ पर देखो ये √3 प्लस √2, अगर √3 प्लस √2 को अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं इसको तो इस रूप में आता है, तब 5 2√2, 5 प्लस 2√6 है, तो यहाँ 2 है कि नहीं है, तो इसी को लिखते हैं तो ऐसे होता है। और इसका वर्गमूल निकला तो कितना हुआ दोस्त, √3 प्लस √2। तो यहाँ पर देखो इसको गुणनखंड ऐसा तोड़िए, इसको गुणनखंड ऐसा तोड़िए दोस्त कि ये गुणनखंड तोड़ने पर ये दोनों का वर्ग 8 हो जाए। तो एक ऐसा आपको है 5 और √3, ये दोनों गुणनखंड, दोनों के गुना करेंगे तब 15 आएगा कि नहीं दोस्त। अब इसी को हम जब इस तरह से हम करेंगे √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, तब 5 अब प्लस 3, तो ये 8 आ रहा है कि नहीं दोस्तों, 8 आ रहा है कि नहीं, देखो तो 8 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो दोस्त इसका √5 √3 इसका गुणनखंड टूटेगा। अब यहाँ पर समझना, अब यहाँ पर बताओ दोस्त, अगर यहाँ माइनस है, देखो √8 माइनस 2√15 का गुणनखंड तोड़े यहाँ पर दोस्त, इसका गुणनखंड टूटा तो √5 गुने √3 आया। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर जो आपको आया √5 गुने √3, यही दोनों के गुना कर रहे हैं तो 15 आ रहा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्त, इसका जो आंसर होगा आपका आंसर ये आपका हो जाएगा कि √5 गुने √3। तो यहाँ माइनस रहेगा दोस्त, तो यहाँ माइनस दे दो, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस दे दो, तो आपका आंसर √5 प्लस √5 माइनस √3 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।
√5 माइनस √3 आपको आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन में कौन सा है दोस्त, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में है। कहाँ? ऑप्शन आपको सी में है। तो आपको ये बेसिक चीज आपको जानकारी होना चाहिए दोस्त, ठीक है। और इसको तोड़े तो इस तरह हुआ। फिर अगला क्वेश्चन बताइए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि √5 प्लस √5 प्लस 2√6। तो यहाँ पर देखो उसी तरह 5 प्लस 2√6, √6 के पहले हर हाल में होना चाहिए 2 दोस्त। 2 रहेगा तभी गुणनखंड तोड़ना, 2 नहीं रहेगा गुणनखंड नहीं तोड़ना, पहले 2 लाना। तो यहाँ पर 2 है दोस्त, तो यहाँ पर ट्रिक तोड़ो, ऐसा गुणनखंड तोड़ो, ऐसा गुणनखंड तोड़ो कि दोनों का वर्ग 5 हो जाए, दोनों का वर्ग 5 हो जाए। तो वह है आपका √3 अगुने √2। यहाँ पर बताओ √3 के होल स्क्वायर प्लस √2 के होल स्क्वायर, तो 3 प्लस 2, तो ये हमारा 5 आ रहा है कि नहीं, देखो तो ये 5 आ रहा है कि नहीं दोस्त, आ रहा है। तो हम कहेंगे हमारा ट्रिक लागू हो रहा। अब यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस देना, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस देना। आंसर आपका 3 प्लस √2 आंसर होगा। क्या आंसर होगा दोस्त? 3 प्लस √2 आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन पहला है। क्या है दोस्त? पहला हमारा ऑप्शन है। अगला देखो दोस्त, इसी तरह के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लिए। देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। यहां पर क्या दिया कि 12 प्लस 6√3 का वर्गमूल। यहां पर क्या दिया? वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालेंगे दोस्त इसका। तो बताइए कि 12 प्लस 6√3, यहां पर 2 है दोस्त, बताओ तो 2 है, यानी कि यहाँ पर हमारा 2 नहीं है, तो 2 लाएंगे दोस्त। तो यहाँ पर बताओ 12 प्लस 2 गुने 3 √3, ऐसा होगा कि नहीं होगा दोस्त? अब इसी को गुणनखंड तोड़ो दोस्त, इसी को गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुने √3 होगा कि नहीं होगा? 3 गुने √3। अब ये दोनों का वर्ग 12 होना चाहिए, ये दोनों का वर्ग 12 होना चाहिए। तो हमारा 12 हो रहा है। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दो, माइनस है तो माइनस देंगे, लेकिन प्लस है तो प्लस। 3 प्लस √3, 3 प्लस √3, यही आपका आंसर 3 प्लस √3 आंसर होगा। क्या होगा दोस्त? 3 प्लस √3 आंसर होगा। अगला देखो 3 प्लस √5 का वर्गमूल। फिर आपको क्या कह रहा है? वर्गमूल। लेकिन यहां पर वर्गमूल निकालेंगे दोस्त, तो बताइए 3 प्लस √5, ठीक है। तो पहले वर्गमूल निकालने से पहले आप यहां पर देखो दोस्त, यहां पर वर्गमूल निकालने से पहले क्या कीजिए कि इसको पहले हम लोग हर हाल में यहाँ हमको 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 नहीं है तो क्या करो, 2 ऊपर से और 2 नीचे भाग कर दो। तो आपको यहाँ पर 3 प्लस √5, अब यहाँ पर जाएगा अंदर जाएगा दोस्त। तो बताइए अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 तक कितना? 6, आइए 2√5, अब बटे क्या दोस्त? 2 होगा कि नहीं होगा? अब इसका वर्गमूल निकालिए। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे दोस्त। तो बताओ √2, अगर हम ऐसे बोले यहाँ पर बताइए √a/b, तो इसको इस तरह से लिखते हैं √a/√b, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो यहां पर देखो, यहां पर देखो वही होगा यहाँ पर दोस्त कि अगर हम यहाँ पर ये दोनों का अलग अलग कर दें रूटखंड से, तो देखो दोस्त ये हो जाएगा हमारा क्या? 6 प्लस 2√5 होगा, अब बटे √2 होगा कि नहीं होगा? अब उसका ऊपर में गुणनखंड टूट जाएगा। ऐसा इसको गुणनखंड तोड़ो दोस्त, इसको तो टूटेगा कवा? √5 गुने 1, ये दोनों का वर्ग क्या होगा दोस्त? 6 होगा कि नहीं होगा? दोनों का वर्ग क्या होगा? 6 होगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, तो √5 प्लस 1, यानी कि 1 तो 1 हो जाएगा। अब बटे दोस्त √2, यही आपका आंसर। बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या करो यहाँ पर दोस्त, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि √5 अब बटे √2 अब प्लस 1/√2 लिख सकते हैं।
अब एक रूट में कर दो, तो एक रूट में करेंगे तो बताओ 5/2, यहाँ पर रूट करेंगे तो 1/2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोस्त इसमें अप्लाइड हो रहा है? तो आपका ऐसा ऑप्शन अप्लाइड हो रहा है, देखो यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ √3 है, लेकिन हमको आना चाहिए √5, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखो है लेकिन यहाँ रूट में ये नहीं है दोस्त, ये रूट में नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ई भी तो रूट में नहीं है दोस्त, तो ई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? हमारा डी जाएगा। क्या जाएगा? डी जाएगा। तो इस बार देखो हमको हर हाल में यहाँ पर चाहिए 2, क्या होना चाहिए? 2, लेकिन हमारा यहाँ 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए क्या किए? ऊपर में हम 2 से गुना किए और 2 से हम भाग किए, तो गुना करो तो 3 दूनी 6, यहाँ पर गुना किए तो क्या दोस्त? 2 गुने √5। अब यहाँ पर बटे यहाँ पर क्या आ गया? ये 2। अब इसी का हमको क्या कह रहा है? वर्गमूल निकालो। क्या कह रहा है? वर्गमूल। तो वही वर्गमूल निकालें दोस्त, तो वर्गमूल निकालेंगे तो अलग अलग वर्गमूल निकालो। 6 + 2 √5, तो ये हो गया √6 + 2 √5, इसका वर्गमूल √2। ऊपर को गुणनखंड तोड़े दोस्त, तो √5 गुने 1 होगा कि नहीं? अब यही को दोनों को वर्ग करेंगे तो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। यहाँ पर प्लस, तो प्लस दे दो, तो वही हुआ क्या? √5 + 1/√2। इस तरह का खंड करो और इस तरह से करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी जाएगा। आगे नेक्स्ट दोस्त, ये बताइए दोस्त, यहाँ पर क्या कह रहा है? यदि √28 - 6√3 और यहाँ पर 3a - b, आप इस तरह से पढ़ोगे दोस्त कि a + ib बराबर 3 - +4i, ऐसे पढ़ोगे तो आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या के बराबर होती है और इमेजिनरी के बराबर होता है। a बराबर 3 होता है और उसी तरह b बराबर होता है हमारा 4। ये भी आप पढ़े होंगे दोस्त कि अगर हम √3 और यहाँ 3 है +2 और दिया हुआ रहेगा कि a√3 + b, तो यहाँ पर देखो √3 है दोस्त और यहाँ पर √3 है, तो इसको के बराबर करते हैं और इसको बराबर करते हैं, तो यह लिखाता है ऐसे √3 बराबर a√3 और a√3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर क्या आता है? 3। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि नहीं दोस्त? और b इसके बराबर होता है। इस तरह से हम लोग पढ़े हैं और आप लोग भी पढ़े होंगे, ठीक है दोस्त? तो इस तरह से इसको करते हैं बराबर। तो पहले यहाँ पर आप देखो दोस्त, यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर √28 - 6√3, यहाँ पर दिया है दोस्त कि 28 - 6√3। अब सोचो कि हमको इसका वर्गमूल निकालना है दोस्त, तो वर्गमूल निकालना है हमको, यहाँ चाहिए 2 है लेकिन 6। अगर इसको हम तोड़ेंगे 2 गुने 3, 2 गुने 3, तो 3 गुने 3, 3 गुने √3, तो 3 का वर्गमूल करेंगे तो 9 और √3 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हमारा आएगा? यानी हमारा आएगा 3, तो 9 3 12 हो रहा है, जबकि हमको होना चाहिए 28। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं मेरे भाई, बताइएगा कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 28 माइनस ये 6 है, तो ये √6 ऐसा हम 6√3 है, तो हम 2 गुने 3 और √3, तो ये 3 अंदर जाएगा दोस्त, तो बताओ ये 3 अंदर जाएगा दोस्त, तो बताइए 2 गुने 3 अंदर जाएगा तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 होगा कि नहीं होगा? जैसे मेरा दोस्त 3 अंदर जाएगा तो 9 तिया 27, जैसे 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है, और 3 अंदर अब जा रहा है। पहले अंदर से हम बाहर निकालते थे तो 9 का वर्गमूल 3, लेकिन ये 3 अंदर जाएगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये होगा कि नहीं होगा? उसी तरह यहाँ पर देखो दोस्त, यही यहाँ पर करना है, समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर करेंगे 2√27। अब इसी का तुम गुणनखंड तोड़ो दोस्त, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो √27 और गुने 1, ये दोनों का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? ये दोनों का वर्ग करेंगे दोस्त तो हमारा 28 आएगा। तो यही हमारा हो गया √27
अब माइनस माइनस है तो माइनस। अब बताओ दोस्त, रूट 27 को तोड़ेंगे, अब तोड़ो यहाँ पर गुणनखंड, यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ क्या होगा 3 3 9 9 3 27, तो 9 का वर्गमूल 3 और रूट 3 और -1, यही है बराबर किसके बराबर दोस्त, रूट 3 a और माइनस b, तो ई हो जाएगा इसके बराबर और ये हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है। यानी कि वास्तविक संख्या ही यहाँ पर देखो, वास्तविक संख्या रूट 3 वास्तविक संख्या के बराबर, आइए एक इसके बराबर, तो बताओ रूट 3 a बराबर क्या आया 3 रूट 3, आइए बताओ यहाँ दोस्त कि यहाँ पर आया -b बराबर -1। अब बताओ रूट 3 कैंसिल हुआ तो a बराबर हमारा क्या 3, b बराबर हमको यहाँ क्या आ गया 1, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा a माइनस b, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा दोस्त 2 आएगा, ऑप्शन आपको बी जाएगा, ऑप्शन क्या जाएगा बी जाएगा। आगे बताइए दोस्त, यहां पर आपको दिया है x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, तो रूट x -1 बटा रूट x, इसको कई तरीका से बनाया जाता है, इसका वर्ग करके इसका वैल्यू रख देते हैं और उसको रूट कर देते हैं, बट यहाँ समझिए कि आपको हमको रूट में लाना है, लेकिन यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x बराबर आपको दिया है कितना 3 प्लस 2 रूट 2। अगर हम यहाँ पर रूट करेंगे दोस्त तो यहाँ पर भी हमारा रूट होगा। अब यहाँ पर गुणनखंड तोड़ो दोस्त, तो गुणनखंड टूटेगा तो क्या होगा, टूट के यहाँ पर टूटेगा तो रूट 2 गुणे 1। अब यही दोनों का वर्ग 3 आ रहा है, तो यहाँ पर रूट x बराबर रूट 2 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा दोस्त। अब यहाँ पर रिवर्स किया है दोस्त कि यहाँ पर 1 बटा रूट x, अब यही देखो दोस्त समझिएगा कि रूट x बराबर आपको आ गया रूट 2 प्लस 1, इसको हम रिवर्स करेंगे तो रूट x, तो इधर भी रिवर्स होगा दोस्त। रिवर्स करने का नियम समझना दोस्त, जब भी रूट में रहे तो साइन को चेंज करना, क्या को चेंज करना, साइन को। रूट 2 प्लस 1, तो यहाँ रूट 2 प्लस 1 है, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। यही दोनों को वर्ग करके भाग कर दो, तो दोनों का हम वर्ग करेंगे दोस्त तो आएगा 2, रूट 2 का वर्ग 2 आई 1। कहने का मतलब ये दोस्त यहाँ समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि हम अगर 1 बटा रूट x 1 बटा रूट 2 यहाँ पर प्लस 1, ये प्लस है तो हर परमेकरण होता है, तो ऊपर जाके क्या होता है दोस्त माइनस होता है। ये दोनों का वर्गों के अंतर होता है, इन द सेंस ऐसे हम लोग करते हैं 2 प्लस 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1। ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये आप जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस डी, ये जानते हैं कि नहीं। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही यहाँ पर रूट 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 और 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1। जस्ट यहाँ पर देखो वही बात है कि नहीं दोस्त, है ना। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट को आपको इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, बात को समझो, इस प्रकार के से आपको सोचना पड़ेगा दोस्त। रूट 2 माइनस 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए घटाने के लिए कह रहा है, तो रूट x माइनस घटेगा दोस्त माइनस 1 बटा रूट x, तो बताओ कि यहाँ पर जब माइनस होगा तो ई कैंसिल हो जाएगा दोस्त, यानी कि माइनस प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 आंसर आएगा, क्या आएगा दोस्त 2 हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर प्लस था, हाँ प्लस था, तो यहाँ पर जो तो हमारा कौन सा जाएगा 2 आंसर जाएगा, कितना जाएगा 2 आंसर जाएगा।
कैसा लग रहा है दोस्त, जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये बताइए दोस्त, यहां पर है कि x बराबर 7 माइनस 4√3 क्या है दोस्त, x बराबर 7 माइनस 4√3 हो तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ क्या होगा। तो आप जानते हैं, पहले ये बताइए दोस्त कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 5 ए प्लस बी होता है। जस्ट इसी पर आप देखिए यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस 1/x³। अब इसी पर एक्सपेंड करेंगे दोस्त, तो बताओ x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस x रखेंगे तो क्या हमारा यहाँ सिर्फ बचेगा 3 और x प्लस 1/x होगा कि नहीं दोस्त। अब यहाँ पर हमको चाहिए एक x आएगा 1/x, तो इसको हम रिवर्स करेंगे दोस्त। तो बताओ अगर हमारा यहाँ पर x बराबर दिया हुआ 7 माइनस 4√3, अब इसको हम रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे दोस्तों 1/x, तो यहाँ 7 माइनस 4√3 है तो माइनस हो जाएगा क्या में, प्लस में 4√3 और दोनों का वर्गों के अंतर 7×7 49, 4×4 16, 16 48, 49 में से 48 जाएगा 1, तो 1 नहीं लिखो। अब इसी को जोड़ेंगे तो x प्लस 1/x, तो यहाँ पर बताओ दोस्त कटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7 + 7 हमारा क्या हो जाएगा 14। अब यही 14 यहाँ पर रखेंगे दोस्त, तो यहाँ 14 के हम क्यू करेंगे और माइनस 3 × 14, ठीक है, यही होगा। अब इसका हम क्यू करेंगे दोस्त, तो यहाँ पर याद रखना कि इसका होता है कि 14 की क्यू यानी कि 196 और गुने 14, तो यानी ऐसे 2744 होता है। कितना होता है दोस्त 2744। अब ये 2744 में से 14 42 माइनस 42, ये घटाएंगे तो कितना 2702 आएगा, जबकि ऑप्शन आपको गलत है। क्या है दोस्त, ऑप्शन जो बना हुआ वो गलत बना हुआ है दोस्त। तो याद रखना, ऐसे आप याद रखिए 14 की क्यू कितना होता 2744। कम से कम आप 1 से 25 तक क्यू याद रखो दोस्त, ऐसे तो आप 30 तक क्यू रखिएगा याद, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी आपको वहाँ पर आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको 27 के क्यूब पूछ रहा है, 28 के क्यूब पूछ रहा है, इसलिए आप कम से कम 1 से 30 तक क्यू याद रखना। लेकिन आप ऐसे 1 से 25 तक क्यू रखते हैं याद, तो आपका मिनिमम नहीं मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है। कुछ क्वेश्चन छूटे अलग चीज है, लेकिन आपको कम से कम 25 तक क्यू याद रखना। ओके, अगला हम लोग चलते हैं दोस्त। यहां पर उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्त। यहां पर देखिए कि a बराबर √7 + 2√12 है और उसी को यहां पर सिर्फ माइनस कर दिया। क्वेश्चन पूछा हमको क्या दोस्त, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका भी हम फार्मूला जानते हैं कि a + b का होल क्यूब माइनस 3 a + b, यही ना है होता है दोस्त। अब यहाँ पर ये बताइए, इसको हम जब गुणनखंड तोड़ेंगे दोस्त, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी कि √4 अब गुने √3, यही दोनों का वर्ग कितना 12 हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी गुणनखंड टूटेगा तो यह है दोस्त। तो अब बताओ दोस्त, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या पड़ जाएगा, a बराबर √4 प्लस √3। अब यहाँ पर √4 का वर्गमूल क्या दोस्त 2 + √3। यहाँ पर भी देखो दोस्त, तब b के मान निकल जाएगा। यहाँ पर इसी फैक्टर है, सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा दोस्त। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 माइनस √3। अब बताओ दोस्त, ये दोनों के हम जोड़ेंगे, तो a + b, ये दोनों के जोड़ेंगे तब बताओ ये प्लस में है यहाँ माइनस में है, तो कट जाएगा, तो 2 + 2 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, वही रख दीजिए। 4 के क्यू यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर एक और बात है दोस्त, यहाँ पर आपको ए बी, तो ए और बी हम निकालेंगे दोस्त, ए और बी निकालेंगे
तब बताओ ये आप फार्मूला देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये टूटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्त, 2 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर। तो यहाँ पर बताओ 4 में से आप 3 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3 गुने 1, अब गुने यहाँ पर दोस्त a प्लस बी हमारा क्या, a प्लस बी हमारा 4 आया। अब बताओ 4 के हम क्यू करेंगे तो कितना 64, तो 64 में से 12 जाएगा, कितना जाएगा दोस्त 12 जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा 52, यानी कि आपका आंसर जो जाएगा वो 52 जाएगा, ऑप्शन आपका डी जाएगा। क्या जाएगा, डी जाएगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो दोस्त, जरूर कमेंट्स में लिखिए। इसकी अगला वीडियो कल हम लेकर आएंगे, जितने भी अगर घातांक करने में क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। ओके दोस्त, तो आज भर इतना ही, थैंक यू। लेकिन दोस्तों की भी जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में जरूर बताइए दोस्त क्या त्रुटि है, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।